बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस की जॉब्स के रिज़ल्ट और मेरिट के हवाले से डिटेल में हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे बहुत सारी क्यूरीज जो हैं कैंडिडेट्स की रिसीव होती हैं, कुछ कमेंट्स की सूरत में, कुछ व्हाट्सएप पे, कि अभी भी कुछ लोग तो रिज़ल्ट का भी पूछते हैं कि कब तक आ रहे हैं, फिर उसके अलावा इंटरव्यूज़ का पूछते हैं, और बाज़ लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद हमारे साथ 2 नंबरी ना हो जाए, कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो डिले ना हो जाए, या हमें इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना की जाए, या फिर सिफारिश चलती है या पैसा चलता है। इस तरीके की काफ़ी सारी क्यूरीज मेरे पास रिसीव हुई हैं, तो मैं वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। देखिए, एनटीएस जो है ना, उसका काम है टेस्ट कंडक्ट करना। वो टेस्ट कंडक्ट करने के पैसे लेता है, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट जो है वो डिपार्टमेंट को दे देता है। उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको 2-3 केसेस हैं जो मेरे साथ खुद से एक्सपीरियंस है मेरे एनटीएस के थ्रू, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, 2021 में मैंने एमसीबी में अप्लाई किया था, थ्रू एनटीएस टेस्ट हुआ था वो, और उसका जो है ना, वो भी ऐसे ही था। वैसे जनरली एनटीएस जो है 1 आध हफ्ते के अंदर जो है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर देता है, लेकिन उसका महीनों रिजल्ट नहीं आया। बाद में पता चला कि एनटीएस ने रिजल्ट वो अनाउंस करना ही नहीं था, वो उन्होंने जो है रिजल्ट बना के डायरेक्ट एमसीबी को भेज दिया, उनके हवाले कर दिया कि टेस्ट कंडक्ट हो गया, ये रिजल्ट है, आगे आप जाने और आपका काम जाने। उसके बाद एमसीबी ने फिर 3-4 महीने के बाद जाके इंटरव्यूज़ किए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यानी इस तरीके भी होता है कि अगर डिपार्टमेंट ये कहे कि एनटीएस को कि आपने रिजल्ट अनाउंस नहीं करना, आपने रिजल्ट बना के हमें दे देना, उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने, तो ये भी होता है। पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये था कि एनटीएस ने रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया, वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया। फिर दूसरा एक्सपीरियंस अभी रीसेंट है, अभी आप देखें 2022 के एंड में, मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में फेस्को की जॉब्स आई थी थ्रू एनटीएस, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, और काफ़ी सारी जॉब्स थी। उसका टेस्ट हुआ जनवरी में। उसका भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी, यानी टाइम बाद आया, तकरीबन 1 से डेढ़ माह बाद जाके वो रिज़ल्ट आया। वो भी ऐसे लग रहा था कि शायद वैकेंसीज़ कहाँ फँस गई हैं। तो वो 1 माह या 1 माह से ऊपर हो गया था, तब जाके उसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद फिर 2-3 महीने उन्होंने रिज़ल्ट बना के फेस्को को दे दिया। उसके बाद कल या परसों मैंने वीडियो बनाई है जिसमें वो अपडेट आई हुई है फेस्को की वेबसाइट पे, यानी एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। एनटीएस ने उसके बाद इंटरव्यू की कोई अपडेट नहीं दी। उसके बाद फेस्को की वेबसाइट को मैंने चेक किया, वहाँ पे इंटरव्यू के कैंडिडेट्स की लिस्ट आई हुई थी, और जो इंटरव्यू हैं वो अगले महीने जो है मई के अंदर 4 और 5 मई को हो रहे हैं फेस्को ऑफिस के अंदर। यानी ये भी होता है कि एनटीएस जो है 1 से डेढ़ माह भी लगा देता है रिजल्ट अनाउंस होने में। यानी यहाँ 2 सूरतें होंगी, या तो एनटीएस जो है वो हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देता है, या फिर 1 से डेढ़ माह मैक्सिमम लगा देता है, या फिर ये भी करता है कि डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट डिपार्टमेंट को बना के भेज देता है। तो अगर देखा जाए, मान भी लिया जाए कि एनटीएस को 1 महीना लग जाएगा, रोज़ों का महीना था, 1 से डेढ़ माह लग गया, तो तकरीबन 18-19 मार्च को पेपर हुए हैं ये इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के। आज 15 तारीख होगी, 15 अप्रैल होगी, तकरीबन 1 माह होने वाला। अब नेक्स्ट वीक को अगर आप देखें तो ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं। अब वर्किंग डेज जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन है वर्किंग डेज। उसके बाद थर्सडे से तो ईद की छुट्टियां शुरू हो जानी। अब उन 3 दिनों के अंदर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ईद के बाद ही आएगा, ईद से पहले आने के चांसेस नज़र नहीं आते। लेकिन अगर अगले 2-3 दिनों में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर बात तो ईद के बाद की है ना। फिर ईद के बाद शायद अप्रैल के एंड में ही आए, या फिर मई के शुरू में आए। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एनटीएस ने जो है वो रिजल्ट बना के डिपार्टमेंट को दे देना है। वेबसाइट पे भी आ जाएगा, अल्लाह करे वेबसाइट पे भी आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा वो भी। और उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, वो डिपार्टमेंट के हाथ में है। एनटीएस का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको जितना जल्दी कंडक्ट कर ले या जितना उसको डिले कर ले, वो डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकता उनको। ठीक है जी। और रही बात सिफ़ारिश या पैसे, रिश्वत वग़ैरह की, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो एक हकीकत है कि नौकरियों में पैसा, सिफ़ारिश वग़ैरह चलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारी की सारी सीटें जो हैं वो बिक जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी जो रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट के अगेंस्ट, उन पे बहुत ज़्यादा यानी डर भी होता है अदालती कार्रवाई का। बाज़ औक़ात लोग जो है ना अदालत में भी मैटर लेके चले जाते हैं, तो फिर वो चैलेंज हो जाती है रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी पोस्ट ही बिक जाएँ, और सारी एटलीस्ट कोई 2-3 बिक जाएँगी, या बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो है बिक जाएगी, या कोई सिफ़ारिश पे भर्ती हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरिट पे भी यानी रिक्रूट होते हैं, मेरिट पे भर्ती होते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सारे का सारा जो है ना वो सीटें बिक जाएँगी। तो और दूसरी बात ये है कि
आपको अपने मार्क्स का तो आइडिया हो ही गया होगा कि आपके यानी पेपर जो है हमने सॉल्व जो है वो अपलोड कर दिया था, तो आंसर से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपने रिज़ल्ट अपना मैच करना कि आपके उतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब इंटरव्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, लेट्स सपोज़ आपके 70 नंबर आए और आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, और अगर आपको पता चलता है कि फ़लाँ बंदा इंटरव्यू देने गया लेकिन उसके नंबर जो है मुझसे कम है, तो फिर तो यहाँ 2 नंबरी शो होती है कि कम नंबर वाला इंटरव्यू दिया आता है। लेकिन जब तक इंसान के पास प्रूफ ना हो तब तक कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो लिहाजा आप रिज़ल्ट का वेट करें, उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ जैसे ही होते हैं साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे, और जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तब तक आपने तहम्मुल रखना है, क्योंकि कैंडिडेट के पास सिवाय वेट के और कोई ऑप्शन नहीं होता। जब तक नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बजाय इसके परेशान होने के खुद को कहीं और पे बिज़ी कर लें, टाइपिंग वगैरह में बिज़ी कर लें, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बिज़ी कर लें, किसी और पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ तो उसकी तैयारी शुरू कर दें। ये तो जैसे प्रोसेस चलता रहेगा वो साथ साथ अपडेट आती रहेगी तो वो आपको पता चलती रहेगी, लेकिन इसी के पीछे ना लगे रहें, कहीं और भी यानी कहीं और भी अपने आप को बिज़ी रखें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।